स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है विलोम शब्द। आप लोग मालूम ही है कि विलोम शब्द कोई भी शब्द होता है उसका विपरीत अर्थ जो दे वही विलोम शब्द होता है। आजकल किसी भी शब्द में देखिए, किसी भी सेंटेंस देखिए, विलोम शब्द आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कहा विलोम शब्द का अर्थ ही होता है कि उस शब्द का विपरीत अर्थ देना। ठीक, अर्थात जिन शब्दों के अर्थों में विपरीतता का भाव हो, विपरीतता या विलोम शब्द कहलाता है। मतलब जिन शब्दों का विपरीत अर्थ देता हो, जस्ट अपोजिट अर्थ देता हो, वही होता है विलोम शब्द। एक दूसरे शब्द को जो जैसे आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं, उसका विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे अंधकार है, अंधकार का मतलब क्या होता है? जहाँ अंधेरा हो, जहाँ एकदम अंधेरा हो। इसका विपरीत क्या हो? जहाँ एकदम उजाला हो, अर्थात प्रकाश हो। तो अंधकार का विलोम क्या हो गया? प्रकाश। अनुज, हम आपको यहाँ पर आपको रटा देंगे, जितने हम पढ़ाएंगे उसको आप कंठस्थ कर लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, उसके बाद उसका विपरीत अर्थ बताएंगे कि वास्तव में होता क्या है। जैसे अंधकार, अंधकार का विपरीत क्या होता है? जिस चीज़ का अपोजिट, जहाँ एकदम अंधेरा हो, जहाँ एकदम उजाला हो। तो जहाँ प्रकाश हो, अगर प्रकाश शब्द आ गया और कह दिए प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो अंधकार हो गया। नेक्स्ट है अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? अनुज मतलब होता है जो सहोदर होते हैं, सहोदर मतलब सगे भाई, जो छोटा भाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुज। और अनुज का विपरीत क्या होता है? जो बड़ा भाई होता है। अनुज मतलब छोटा भाई, तो इसका बड़ा भाई मतलब अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई। अनुरक्त, जिसमें लोग रक्त हों, इसका अपोजिट क्या होगा? विरक्त। ठीक, ऐसे ही एक शब्द है आचार। आचार का क्या होगा? अनाचार। आचार का अनाचार। अनुकूल, देखिए कभी कभी शब्द आप जितने भी शब्द हैं आपको कहीं न कहीं किसी से कहते भाई ये हमारे अनुकूल नहीं है। यानी अनुकूल मतलब उसके जैसा नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। प्रतिकूल मतलब इसी का अनुकूल हो गया, जिसके पक्ष में ना हो। और ये हो गया प्रतिकूल। जैसे कहते हैं ना कुल, कुल मतलब क्या होता है? कहते हैं ये कुल है, इनके कुल का है। कुल मतलब एक तरह वंश का होता है। कहते हैं अनुकूल, जो वंश के विपरीत हो, वही क्या होता है? अनुकूल। प्रतिकूल, जो कुल के अंतर्गत हो, वही होता है प्रतिकूल। आकाश, कहते हैं ना एकदम आकाश में है। पाताल, एकदम नीचे, तो आकाश से क्या हो गया? पाताल। ठीक, कहते हैं आकाश मतलब जो एकदम ऊंचे हो, पाताल मतलब जो सबसे नीचा हो। तो आकाश का पाताल। अनुराग, राग मतलब प्रेम, अनुराग मतलब छोटा प्रेम। अनुराग का विराग। आदान, कहते हैं ना आदान, किसी चीज़ को आप ले लीजिए, प्रदान किसी चीज़ को आप दीजिए, तो आदान का प्रदान। अस्त, कहते हैं ना सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य का उदय होने वाला है। अस्त मतलब जब सूर्य डूबता है तो उसको क्या कहते हैं? अस्त। जब सूर्य निकलता है उससे क्या कहते हैं? उदय। तो अस्त का क्या होता है? उदय। ठीक। आय, जब किसी चीज़ के आप
लेते हैं तो उसको कहते हैं आय। जब आप उसे किसी को देते हैं या उसको खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं व्यय। जैसे कहते हैं ना भैया कि आपकी इनकम, आपकी आय क्या है, कहते हैं उनका आय तो है लेकिन उसी हिसाब से व्यय भी है, मतलब जितना आता है उसी हिसाब से खर्च भी होता है। एक तो हुआ आय मतलब आना, व्यय मतलब आय का क्या हो गया व्यय। आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको वाक्यांशों का एक शब्द आता है, ये भी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो आस्तिक कहते हैं भैया ये तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है। जिस पर ईश्वर का विश्वास होता है उसे हम क्या कहते हैं आस्तिक। और जिस पर ईश्वर का विकास जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो, अपोजिट हो, यानी ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक और न करने वाला नास्तिक। ठीक। लक्षण अलक्षण, ठीक। उत्कर्षण अपकर्षण। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। अब जैसे उदार, मान लीजिए एक शब्द है, अब यहाँ हम आपको शब्द लिखते जाएंगे, अब आप उसका क्या करेंगे अर्थ बताइए। जिसे कहते हैं उदार। उदार का क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा, कहते भाई ये बहुत कृपण है, कृपण मतलब कंजूस। और एक होता है कहते भैया बहुत खर्चीला है, उदार है। जिसे उदारवादी व्यक्ति होता है जिसे देखते ही मान लगता है यार अच्छा इसकी मदद करनी चाहिए, उदारता आ जाता है। एक होता है कृपण कंजूस, जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लेकिन कहता है यार खर्च हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं कृपण। तो उदार का क्या होता है कृपण। और अपकार, एक होता है अपकार, क्या होता है उपकार। उप मतलब दूसरे का जो उपकार करे, दूसरे का जो कार्य करिए वो होता है उपकार। अपकार मतलब अपना कार्य करिए, तो अपने कार्य का मतलब दूसरे का कार्य, अपकार का मतलब उपकार। ठीक। इसी प्रकार उत्थान, किसी का जब विकास होता है तो कहते भाई इसका उत्थान हो रहा है। लेकिन किसी का भी जब लास्ट हो गया इसका धीरे धीरे पतन होता चला रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फला वंश का उत्थान होते चला गया, लेकिन लगता है फले वंश का उत्थान पतन भी होते चले गया। तो उत्थान का क्या होता है पतन, तो उत्थान का पतन। उसके बाद कोमल, कहते भाई ये बहुत कोमल है, कहेंगे नहीं ये चाक बहुत हार्ड है, कठिन है। तो कठिन क्या होता है सरल, तो कोमल क्या होगा कठोर, कोमल क्या होगा कठोर। और कृतज्ञ, एक होता है उपकार को मानने वाला, एक उपकार को न मानने वाला। जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। तो देखिए कृतज्ञ शब्द है ही। अब देखिए क्या है, एक किसी का लिए शब्द है कोमल। कोमल क्या होगा कठोर। कोमल शब्द का क्या हुआ कठोर। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि कठोर शब्द है इसका विलोम क्या होगा तो कोमल। ठीक। एक होता है उत्थान, उत्थान क्या होता है पतन। ठीक। और आय का, जैसे भी कहा ना आय का व्यय। उसके बाद मान लीजिए कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकार को जो न मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है, और उपकार को जो मानता हो वो क्या कहलाता है कृतज्ञ। ठीक। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या अपोजिट क्या होता है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है कृतज्ञ। तो एग्जाम में बहुत पूछता है कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ न दे देगा तो उसका कहेगा भैया इसका विलोम क्या है, तो ये शब्द हो गया गुण। कभी ये इसके अंतर्गत ये गुण है,
कहते नहीं, साथ में ये दोष भी है, तो गुण का क्या हो गया? दोष। ठीक, तो गुण का क्या हो गया? जय। जय का क्या हो गया? जो विजयी हो गया उसको जय कहते हैं, और जो हार जाता उसे पराजय। परा प्लस जय, जो दूसरे से हार गया हो, पराजय। ठीक, ये जिसने पराजित कर दिया हो, तो ये हो गया जय का पराजय। उसी प्रकार जड़ का चेतन। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। ठीक, अब देखिए इसी हिसाब से ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक, तो बड़का का क्या होगा? तो बड़के का होता है छुटका, तो बड़े का क्या हो गया? ज्येष्ठ, और छुटकी का क्या हो गया? कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जेठ वाला महीना नहीं, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का अपोजिट या विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। ठीक, ज्येष्ठ का क्या हो गया? कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भाई, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा भाई। नूतन, ये बहुत पूछता है। नूतन, नूतन क्या होता है? पुरातन। नूतन मतलब समझ लीजिए एक तरह से ठेठ भाषा में कहते हैं नया। पुरातन मतलब पुराना। ठीक, तो नूतन का पुरातन। नूतन मतलब नया, जो इस समय चला है। पुरातन मतलब पिछले का समय जो बीत गया है, तो नूतन का होता है पुरातन। निर्गुण, निर्गुण का क्या होता है? सगुण। आप लोग सुना होगा निर्गुण का विधारा के, कभी सगुण का विधारा के। ईश्वर पर जो विश्वास नहीं रखते हैं वो निर्गुण, और जो विश्वास रखते हैं वो सगुण कहलाते हैं। अब एक होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष। पक्ष का क्या होता है बताइए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कहीं भैया एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष होता है। तो पक्ष का क्या होता है? विपक्ष। ठीक, तो पक्ष का विपक्ष। और पाप के भी बहुत पापी हैं। पाप का क्या होता है? कहीं एक पापी, कहीं एक बार पुण्यवान भी है, तो पाप का पुण्य। ठीक, इसी हिसाब से जितने भी सारे थे, जैसे मान, कहीं भैया इनकी बहुत मान है। एक होता है मान और दूसरा होता है अपमान। मान का अपमान। ठीक, कहते भैया इनका बड़ा मान सम्मान है, कहेंगे फलनवा गया था उससे बड़ा अपमान हुआ था। एक मान और दूसरा सम्मान। अपमान, मान का अपमान, अपोजिट है। जैसे ही अगर आपको कोई शब्द आए तुरंत आपको अपोजिट आ जाता है, क्रिया के साथ कहते हैं ना प्रतिक्रिया पर। वैसे अगर कोई शब्द आता है उसके साथ क्या होता है? विलोम शब्द हो ही जाता है, उल्टा हो ही जाता है। जैसे मूक, मूक मतलब जो न बोलता है या कम बोलता है। वाचाल, वाचाल मतलब जो अत्यधिक बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? वाचाल। तो देखिए ये है इम्पोर्टेंट सभी है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा कुछ एग्जाम के दृष्टि से देखते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक, उत्थान, पतन, कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ का अपोजिट कृतज्ञ।
मूक, वाचाल, मूक मतलब जो न बोलता हो या कम बोलता है, वाचाल मतलब जो उससे ज़्यादा बोलता हो, अत्यधिक बोलता हो, आचाल। मान, अपमान, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, तो ये सब होते हैं विराम मतलब विलोम शब्द। विलोम आप एग्ज़ाम देते होंगे, कोई न कोई कंपटीशन देते होंगे, आप देखते होंगे कि विलोम शब्द बहुत सारे आते हैं। तो हम यहाँ पर जो मेन विलोम शब्द है उनकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक होता है शत्रु। शत्रु का क्या होता है बताइए आप लोग। अब यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे, अब आप बताएंगे। हमने ढेर सारे शब्द लिख दिए हैं, अब आपको जस्ट उसका अपोजिट बताना है। शत्रु है, कहिए भैया ये उसके शत्रु है, बताइए। कहीं ये इसके मित्र भी हैं, तो शत्रु का क्या हो गया, मित्र। ठीक, तो शत्रु का क्या हो गया, मित्र। स्वार्थी, कहेंगे भैया बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, मतलब बिना किसी स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। तो एक कहते भाई ये बहुत निस्वार्थ, मतलब बिना कोई स्वार्थ के, तो ये हो गया स्वार्थ का निस्वार्थ। और जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र का बताइए, जो किसी के अधीन न हो, जो किसी के गुलाम न हो, क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र। परतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, जो दूसरे के अधीन हो, तो स्वतंत्र का परतंत्र। ठीक, स्वतंत्र का परतंत्र। इसी हिसाब से आप बताइए, ढेर सारे शब्द हैं, हम शब्द बोलेंगे, आप लिखेंगे। ठीक, शब्द हम बोलेंगे, आपको क्या करना है, उसका विलोम बताना है, बस उस शब्द का विलोम शब्द बताना है। जैसे एक होता अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं, अ मतलब आने, तिथ मतलब तिथ। अतिथि जिसके आने की कोई तिथ न हो, अतिथि। न तिथ जिसके आने की न कोई दिन हो, न डेट हो, कोई हो, इसे कहते हैं अतिथि। अब बताइए अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, इसका होगा अतिथेय। क्या होगा, अतिथेय। ठीक, क्या होगा इसका, आतिथेय। एक होता अतिथि और अतिथि क्या होता है अपोजिट, आतिथेय। अदोष, अदोष मतलब जिसमें कोई दोष न हो, इसका अपोजिट क्या होगा, अदोष, जिसमें कोई दोष न हो। सदोष, दोष सहित, सदोष मतलब दोष सहित। इसी प्रकार अनाथ, जिसको कोई न हो, अनाथ, जिसका नाथ मतलब मालिक, जिसका कोई मालिक जालिक न हो। ठीक, जहाँ अ होगा वहाँ देखिए स होगा, अ का अपोजिट स होता है, मान चलिए जैसे अदोष, सदोष। ठीक, अनाथ, सनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई मालिक न हो, सनाथ मतलब मालिक सहित, सहित नाथ, जिसका मालिक हो उसे क्या कहते हैं, सनाथ। अल्पायु, अल्पायु, अल्पायु मतलब जिसकी आयु बहुत कम हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दीर्घायु, जिसकी आयु, दीर्घ मतलब बड़ा हो।
अल्पायु क्या होगा? अल्प मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, आयु मतलब उम्र। अल्प मतलब अल्प क्या हो गया? दीर्घ, आयु था ही, अल्प आयु क्या हो गया? दीर्घायु। इसी हिसाब से स्वस्थ कहते भैया ये बहुत स्वस्थ हैं। एक होता है स्वस्थ, स्वस्थ का अपोजिट क्या होता है? बताइए। स्वस्थ हैं, कहते भाई बहुत स्वस्थ हैं। अस्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ। और जैसे मान लीजिए अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, जो ज़्यादा जानता हो कहते बहुज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ क्या? बहुज्ञ। उसी प्रकार एक होता अनुलोम, अनुलोम, ठीक। अनुलोम का क्या होता है? कहते भैया अनुलोम भी हुआ प्रतिलोम भी, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे। तो अनुलोम का होता है प्रतिलोम, ठीक। अनुलोम का अपोजिट क्या होता है? प्रतिलोम। एक होता है अधिकतम, अधिक क्या क्या होता है? न्यून। एक दृष्टि से आप लोग मैथ पढ़ते हैं, कहते भैया ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। अधिक मतलब बड़ा, न्यून मतलब छोटा। तो अधिकतम का क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अधिकतम का न्यूनतम। और मान लीजिए अपेक्षा, कहते भैया आपसे बहुत अपेक्षा है, कहते भैया ये अपेक्षा है। एक ने कहा भैया ये इनकी उपेक्षा कर दिया, तो अपेक्षा क्या हो गया? उपेक्षा। कहते इनसे अपेक्षा है, ये क्या यार इनसे कोई ये बहुत ही उपेक्षा है। तो अपेक्षा मतलब किसी से अगर आप आशा करते हैं तो अपेक्षा, और वो आपको आशा को तोड़ देता हुआ कहते हैं उपेक्षा, ठीक। एक अंत होता है, अंत। एक होता है अनंत। अंत मतलब जिसका ओर छोर हो, अनंत मतलब जिसका ओर छोर ना हो, तो क्या कहलाएगा वो? अनंत, ठीक। देखिए एक बार से फिर रिवीजन कर लीजिए। हमारा प्रयास होता है कि आप इसको जितना हम पढ़ाएं उतना आपको दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए। बहुत सारे हैं, आप सिर्फ ट्रिक पकड़िए बस। विलोम शब्द बहुत ही आसान है, आपके पास शब्द आएगा, जैसे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत उसके विपरीत अर्थ देना शुरू कर दे। जैसे अल्पज्ञ, अल्प मतलब होता है छोटा, यार उससे अधिक क्या होगा? अल्पज्ञ क्या? द्र्योक, ठीक। अल्प मतलब छोटा, तो उसका क्या होगा? अल्प मतलब बहुज्ञ, ठीक। न्यूनतम, न्यूनतम का अपोजिट क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम का अपोजिट क्या होगा? न्यूनतम। उपेक्षा, जिसने आपसे आशाओं को पानी, फिर उपेक्षा। अपेक्षा, जिसने आपको अपेक्षित की हो, ठीक। अंत, अनंत। इसका देखिए अगर इसी का विलोम का शब्द हो जाएगा, इसका विलोम ये और इसका विलोम ये, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शत्रु, मित्र। स्वार्थी, निस्वार्थ। स्वतंत्र, परतंत्र। अतिथि, आतिथेय। अदोष, सदोष। अनाथ, सनाथ। अल्पायु, दीर्घायु, ठीक। तो इस हिसाब से अब देखिए जैसे हम आपको सामने शब्द रख रहे हैं, आपको क्या करना है? उस शब्द को बताना है। जैसे मान लीजिए एक तिथि आती है अमावस्या, एग्जाम में पूछता बहुत है। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए।
देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें होते हैं प्रेजेंट आप माइंड पर भी डिपेंड करते हैं, शब्द आपको मालूम नहीं है लेकिन उससे मिलाकर विपरीत अर्थ दें। दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक, तो कृष्ण पक्ष मतलब काला होता है, शुक्ल पक्ष मतलब क्या होता है, उसमें चांदनी होती है। तो मान लीजिए शब्द है आपका एक अमावस्या, तो अमावस्या का क्या होगा विपरीत शब्द, अमावस्या। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अमावस्या क्या होता है। अब इसके लिए आपको जो भी समाज में चीज़ घटित होती है, जैसे कोई कहते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण पक्ष का तो शुक्ल पक्ष होगा। तो अमावस्या क्या होगा, तो अमावस्या का होगा पूर्णिमा। अब समझ लीजिए अमावस्या में क्या होता है, अमावस्या में चंद्रमा एकदम छिपा रहता है, काली रात रहती है। कहते हैं ना अमावस्या की रात घनघोर रात थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पूर्णिमा, पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा एकदम दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है उसमें, और चांदनी रात होती है। मतलब समझ रहे हैं। तो अमावस्या का क्या होता है, पूर्णिमा। और अर्वाचीन बहुत पूछता है, नूतन पुरातन जैसे आप लोग पढ़ा था वैसे है अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब नया से संबंधित होता है। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। नया और पुराना, जैसे नया तो पुराना, नूतन पुरातन, अर्वाचीन प्राचीन, है शब्द वही लेकिन शब्द के अर्थ के अनुसार बदल रहे हैं। कहते हैं ना भैया नया है, कहीं नया कपड़ा है, कह रहे पुराना कपड़ा है, कहेंगे ये अर्वाचीन है, ये प्राचीन है। ठीक, ये नूतन है, ये पुरातन है। तो इसी हिसाब से सब चलते हैं। एक होता है आरोह, आप लोग बहुत सुना होगा, मैथ में आरोह अवरोह खुद सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, आरोह का अवरोह। देखिए हम आपको यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ के साथ, ताकि आपको विलोम शब्द कहीं अगर आ जाए तो बिना पढ़े ही आप शब्द पढ़िए और शब्द के अनुसार उसका विलोम बता दीजिए। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। आरोह, आरोह, अवरोह। देखिए हमारे मुंह बजाइए, हमारा मुंह कैसे खुल रहा है, बंद हो रहा है। आरोह, अवरोह। आरोह मतलब पढ़ते हुए क्रम में, देखिए मुंह खुल रहा है कि नहीं हमारा, आरोह, आरोह, अवरोह, बंद हो रहा है, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। जब बढ़ेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, घटते हुए क्रम में, तब क्या होगा, अवरोह। तो बढ़ते हुए क्रम क्या होगा, घटते हुए क्रम में होगा। तो आरोह क्या होगा, अवरोह। कभी दे दिया अवरोह का अपोजिट क्या होगा, तो आरोह। ठीक रहेगा वही। प्राचीन का अपोजिट क्या होगा, अर्वाचीन। शब्द वही होगा, एक दूसरे के विपरीत। इसका मतलब ही है विलोम शब्द जो इस दूसरे के विपरीत होगा, चाहे ये इस शब्द आए चाहे ये इस पक्ष है। ठीक। और मान लीजिए आरंभ है, कहते भैया ये आरंभ हो रहा है, इनकी यात्रा आरंभ हो गई। शुरुआत जहाँ से होता है और जहाँ पर खत्म हो जाता है कहेंगे भैया इनका अंत हो गया। ठीक। तो आरोह का क्या हो गया, आरंभ, आरोह का अवरोह, आरंभ का अंत। और आश्रित एक शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, आश्रित।
आश्रित क्या हो गया? निराश्रित। अब देखिए शब्द, देखिए आश्रित मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ पर लोग डिपेंड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित। और जब हम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं कि भैया ये निराश्रित है, मतलब किसी पर कोई डिपेंड ना हो। आश्रित का निराश्रित। और उसी प्रकार मान लीजिए आस्था। आस्था, आस्था क्या होगा? अनास्था। आस्था मतलब जिस पे विश्वास हो, जिस पर विश्वास किया जाए उसे कहते हैं आस्था। अनास्था मतलब जिस पर विश्वास न किया जा सके वो होता है अनास्था। देखिए हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द बहुत सारे हैं, जैसे आगामी, आजाद, ठीक, और आगत, अनागत, आसक्त, अनासक्त, आग्रह, दुराग्रह, आवश्यक, अनावश्यक, आहार, विहार, तो ढेर सारे हैं। जितने जाएंगे कोई भी शब्द उठा लीजिए, जैसे कह दीजिए आज़ाद। भारत देश आज़ाद हुआ था। अरे जब आज़ाद हुआ तो गुलाम भी हुआ होगा। आज़ाद का क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी प्रकार सारे शब्द है। आलोक, आलोक क्या हुआ? जिसे भी हमने कहा ना, अब देखिए शब्द जाइए, एक शब्द के कई अर्थ, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जैसे अंधकार का प्रकाश, आलोक क्या होगा? शब्द बदल गया, लेकिन आलोक मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश से क्या होगा? वो अंधकार ही होगा। आगामी, आगामी मतलब आने वाली। विगत मतलब कहते हैं ना, विगत वर्षों में जो बीत गया है उसे कहते हैं विगत। आगामी आने वाले वर्षों में। तो इस प्रकार से आप अगर उसके शब्द पर जाएंगे तो जितने भी सारे शब्द होंगे, जितने भी, जैसे कहते कुटिल, ऋजु, कठोर, सरल, जितने भी सारे शब्द होंगे। क्रोध, क्रोध क्या होता है कि वह क्रोधी है, छोटी छोटी बातों को क्रोध करता है। यहाँ बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, क्षमा कर देता है, तो क्रोध का क्या हुआ? क्षमा। क्रूर का क्या हुआ? अक्रूर। कठिन का सरल, कार्य का अकार्य, उत्कृष्ट, निकृष्ट, ठीक। उदाचल, उदय हुआ था ना, उदयाचल मतलब, उदयाचल मतलब जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब सूर्य निकलने लगता है वही उदय हो गया। उदय मतलब जब सूर्य निकलता है, अस्त में जब सूर्य डूबने लगता है, तो शब्द वही हो गया। जैसे उदयाचल, अस्ताचल, उदय का अस्त। तो इस हिसाब से आप देखेंगे जितने भी शब्द होंगे, आपने देखा होगा उपस्थित, अनुपस्थित, पुरुष, पुरुष तो ये है, जैसे कहते हैं पुरुष, पुरुष तो क्या हो गया? स्त्री, ठीक। लड़का, लड़की, माता, पिता, चाचा, चाची, तो जितने सारे रिश्ते हैं उसी का अपोजिट कोई भी रिश्ते से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, ये जितने भी रिश्ते वाले शब्द आएंगे सब मान चलिए एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। अगर अपोजिट पूछ रहा है तब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया एकाग्र, कहते भाई ये बहुत एकाग्रचित। एकाग्रचित मतलब आप सब कुछ, सारी इंद्रियों को आप जब एकाग्र कर लेते हैं एक जगह हो जाता है। एकाग्र मतलब एक जगह होना। चंचल मतलब कहते हैं ना भाई बहुत चंचल है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, तो ये क्या होता है? चंचल प्रवृत्ति की। तो एकाग्र का क्या होता है? अपोजिट चंचल। और उच्च, कहीं भी सबसे उच्चतम स्तर पे है, जब ये उच्च हो गया इसका अपोजिट क्या होगा? निम्न स्तर। तो देखेंगे इस तरफ से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जागरण, कहते भाई जागरण मतलब जो जागता हो, और इसका अपोजिट क्या? तो क्या जाग रहे हैं,
इसका अपोजिट सो रहे हैं। तो जागरण का निद्रा, जल का, जल मतलब जहाँ पानी हो, इसका अपोजिट क्या होगा, जहाँ जल ना हो अर्थात थल। ठीक, मान लीजिए तरुण, तरुण मतलब जो युवा अवस्था में हो, अपोजिट वृद्ध जो बूढ़ा हो, तो तरुण का वृद्ध। थलचर, थलचर मतलब जो जमीन पर रहता हो, इसका अपोजिट क्या होगा, जलचर जो जल में रहता हो। ठीक, और जितने भी सारे शब्द, जितने हम आपको क्या बताएं, क्रय विक्रय, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, ऊर्ध्व का अधो, उपस्थित का अनुपस्थित, उधम का निरुधम, उन्मुख का उत्कृष्ट का निकृष्ट। तो आपने जितने सारे शब्द देखे होंगे, जितने भी आप देखेंगे, आप सिर्फ शब्द पे जाइए, विलोम ऑटोमेटिक आपको आता रहेगा। जैसे जल का थल, आकाश का पाताल। ठीक, इस हिसाब से ऊपर का नीचे, जितने भी होंगे आपको, जितने भी सारे, हर शब्द के मैक्सिमम देखिए उसका अपोजिट रहता ही न रहता है। जैसे कहते हैं निर्माणकार, उसी को आप विरध कहीं ध्वंस कर दिए तो निर्माण क्या हो गया, ध्वंस। परतंत्र स्वतंत्र, पठित जो पढ़ा गया है, अपठित जो न पढ़ा गया हो। तो इस हिसाब से आप देखेंगे बहुत सारे होंगे। आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बता दिया, अगले वीडियो में आपको और था ढेर सारे हैं, सिर्फ हम आपको बेस बताएंगे, बस आपको किस बेस पे है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हर जगह पूछे भी जाते हैं। है तो बहुत सारे, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इसी का आधार पर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल का कृष्ण, कृष्ण का शुक्ल, अर्वाचीन, प्राचीन, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, अवरोह का विलोम आरोह, आरोह का विलोम अवरोह, अंत का विलोम आरंभ, आरंभ का विलोम अंत, आश्रित का विलोम निराश्रित, निराश्रित का विलोम आश्रित, आस्था का विलोम अनास्था, अनास्था का विलोम आस्था। तो इस हिसाब से चाहे जो भी शब्द हो, अपोजिट सबका होता है। बहुत जो जानता हो अल्पज्ञ, जो अस्वस्थ हो वह स्वस्थ, प्रतिलोम अनुलोम, न्यूनतम सबसे कम, अधिकतम सबसे ज़्यादा, उपेक्षा अपेक्षा। तो देखिए, तो इस हिसाब से देखेंगे जितने भी शब्द होंगे, आपका मेन उद्देश्य टारगेट कि आपको इन चीज़ों की याद करना, आप याद कैसे करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप विलोम शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कंठस्थ भी हुआ है। आशा है जितने हमने बताए होंगे सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो इसको सिर्फ आप समझिए बस। तो हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको लगा कैसे, उसका कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।